ओम शांति। ज्ञान सरिता सार। कल और काल पर भरोसा नहीं, इसलिए जो करना है सो अब कर लो। बाबा ने हमको स्टूडेंट भी बनाया है और हम आपस में फ्रेंड्स भी अच्छे हैं। पहले बाबा बोलते थे एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है, लेकिन आजकल कहते हैं कि अच्छा सैंपल बन उन्नति को पाना है। हमारा यह एक ईश्वरीय परिवार भी है, हम स्टूडेंट भी हैं, सद्गुरु की श्रीमत पर चलने वाले, बाबा को फॉलो करने वाले हैं। सबके मन में है कि प्यारे बाबा की श्रीमत को हम सिर माथे पर रखें। भक्ति में कहते थे तेरी आज्ञा सिर माथे। आज्ञा मानने बगैर उस पर चलना थोड़ा मुश्किल लगेगा। हमारी दिल हर आज्ञा मानती है, स्वीकार करती है, क्योंकि हमारे कल्याण के लिए है। समय कहता है जो करना है वह अब कर ले। बाबा भी कहता है बच्चे कर लो। कई बार आप लोग भी कहते होंगे कि आज मुझे ज़ोर से आवाज़ आया कि समय कहता है कि अब कर, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। कभी बाबा की आवाज़ न भी सुनाई पड़े, लेकिन समय की आवाज़ सुनाई पड़ती है। जैसे काल पर भरोसा नहीं, वैसे समय पर भरोसा नहीं। काल कल भी आ सकता है, अभी भी आ सकता है, फिर क्या करेंगे। काल आ जाए तो क्या करेंगे, उसको कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे सकते कि अभी नहीं चलेंगे। तो समय भी चेतावनी देता है कि अब मैं सुनने वाला नहीं हूँ। जैसे काल कहता है तुमको चलना ही पड़ेगा, तुमको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, कोई बहाना नहीं बना सकते हैं। तो काल बुलावे को भी कहा जाता है। जैसे बाबा बुला रहा है, खींच रहा है। बाबा का बुलावा बड़ा प्यारा लगता है। आज बाबा ने कहा कोई भी समस्या को समस्या नहीं समझो, उसको आगे बढ़ने का साधन समझो। सत्यनारायण की कथा करने वाले रामायण की कथा नहीं कर सकते। रामायण की सारी कथा का कारण ही ईर्ष्या है। कथा तब तक पूरी नहीं होती जब तक रावण नहीं मरा। रावण मरे तो जय जयकार की आवाज़ निकले। जब तक रावण नहीं मरा है तब तक विलाप चलता रहेगा। राम से दूरी का अनुभव होगा, कभी होश कभी बेहोश। हमें वह पाठ चाहिए ही नहीं। रामायण व महाभारत की कथा हमको चाहिए ही नहीं। भक्ति मार्ग में महाभारत पढ़ते ही नहीं थे, क्योंकि मान्यता है महाभारत सुनने से लड़ाई शुरू हो जाती है। हम गीता और भागवत पढ़ते थे। गीता ज्ञानदाता सदा स्मृति में है। ज्ञान का सिमरण हर्षित बना देता है। किसी ने पूछा कि आप लोगों के सदा हर्षित रहने का सीक्रेट क्या है। सीक्रेट है सदा संभल कर चलना। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। सदा हर्षित रहने की भगवान से ने गिफ्ट दे दी है। संभल कर चलो। संभल कर चलने वाले को गिरने का डर नहीं लगता। जो संभल कर नहीं चलता उसका पाँव कभी भी स्लिप हो सकता है। बोलो भी तो संभल कर बोलो। हर कर्म संभाल कर करो। जो आए सो नहीं करो। उसमें हमारी अलबेली या गफलत वाली नेचर कभी ना हो। मंजिल ऊंची है जानते हैं, पर इन सब बातों में संभलना पड़ता है। समझकर सोच कर बोलें अच्छा लगता है। जो सोच समझ कर बोलते वह गंभीर और सयाने दिखाई पड़ते हैं। उसमें छोटे बड़े का सवाल नहीं। हर एक जितना ऊंचा पुरुषार्थ करना चाहे कर सकता है। पुरुषार्थ करने का सबको अधिकार है। मुरली सबके लिए एक ही है, पढ़ाने वाला एक है। इसमें गंभीर और सयाना बनना है। अटेंशन रखो तो बन सकते हैं। सयाना फालतू बात सिमरण व दूसरे से वर्णन नहीं कर सकता। किसी भी व्यर्थ बात का चिंतन वर्णन न हो। जो हो रहा है बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी बनो। नथिंग न्यू। त्रिकालदर्शी के लिए हर बात छोटी होगी। हमको सिमरणी में आना है तो कैसे आएंगे, जब ज्ञान का सिमरण करेंगे। बाप की स्मृति होगी। ज्ञान के सिमरण के बिना बाप की स्मृति रह नहीं सकती और पुरानी बातें भूल नहीं सकती। ज्ञान पुरानी बातों को भुला देता है। जो बड़ी बात दिखाई पड़े अंतर्मुखी होकर नथिंग न्यू की स्मृति से
छोटी बना दो। बात राई समान होती, लेकिन उसे सोच सोच कर हम बड़ा बना देते हैं। ज्ञान कहता है कुछ नहीं है, अपने को आत्मा समझो, दूसरे को आत्मा देखो तो कुछ नहीं। सोचने लगो तो ढेर बातें हैं, कथा पूरी ही नहीं होती। जो सोचते हैं उनको भी सिर दर्द होता है, जिसको सुनाते हैं वह भी सोचेंगे कि यह कब पूरा होगा। सोचकर बात को बड़ा करना वह समस्या का रूप बन जाता है। कोई समस्या नहीं है, खुद समस्या लेकर खड़ा हो जाता है। समझ व विवेक कहता है सोचो नहीं। समझ व विवेक से अपने में विश्वास, बाबा में विश्वास, बड़ों में विश्वास जमाने की सहज सिद्धि मिल जाती है। सबका हमारे में विश्वास है, यह कहना नहीं पड़ता है। सब कहेंगे अच्छी करेगी, सयानी है, तो कितना बल मिलता है। जिस पर सबका विश्वास बैठ जाए उस जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। हम सोचने में टाइम क्यों वेस्ट करें, जबकि बड़े जिम्मेवार बैठे हैं। हमको इतना हल्का रहने का भाग्य मिला है। कुछ भी नहीं करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी माना हर बात का अच्छा रिस्पॉन्स देना। जो बात हमारे सामने आए उसका हम अच्छा रिस्पॉन्स दें, तो बड़ों का भी विश्वास बैठता है कि इसे जिम्मेदारी देना अच्छा है, क्योंकि इसने इतने समय में अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। उनको फिर औरों से भी सहयोग मिलता है। सच्ची रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना माना सदा हर प्रकार की ईश्वरीय सेवा में सहयोगी रहना। देखा जाता है जो सदा सहयोगी होकर रहे हैं उनको सब तरफ से सहज सहयोग मिलता है। हमारे बोल विश्वास वाले हों, जैसे संस्कार वैसे बोल। संस्कार में क्या है? आत्मविश्वास, बाबा में विश्वास। जो संपर्क संबंध में आते हैं उनमें विश्वास हो तो सहयोगी बनते हैं। मांगते नहीं हैं, हम शहंशाह के बच्चे हैं, हम ईश्वरीय सेवा पर हैं। बाबा कहते हैं जिसको तपस्वी बनना है वो अंतर्मुखी रहे, बाहर मुखी नहीं बनना है। आवाज़ में नहीं आना है। आवाज़ सुनाई पड़ता है तो कोई क्रिटिसाइज़ करेगा, कंपटीशन में आएगा, इसका सेंटर ऐसा है, मेरा भी ऐसा हो। यह संस्कार भी नुकसान कारक है। जो बात सहज होती है वो बहुत अच्छी। हमको ईश्वरीय स्नेही सहयोगी रहना है। कंपटीशन में आने से जैसे एक दो पर चढ़ाई करते हैं, यह कोई चढ़ती कला नहीं है। हमको किसी पर चढ़ाई नहीं करना है, दूसरा किसी की भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। यह कैसा करता है, यह क्या करता है, यह दिमाग चलाना उसका भी संस्कार बन जाता है। वो कभी भी स्नेही सहयोगी नहीं बन सकता। उससे स्नेह की खुशबू कभी नहीं आएगी। वो सतोगुणी नेचर नहीं दिखाई पड़ेगी। भल कितना समझदार हो, लेकिन वह स्नेही सहयोगी मिलनसार नहीं बनेगा। बाबा किसी की क्रिटिसाइज़ नहीं करता। कभी हमारा टोन ऐसा नहीं हो। कई कहते हैं हम सच बोलते हैं, लेकिन बोल क्रिटिसाइज़ वाला होता है, तो क्रिटिसाइज़ की नेचर कभी भी मीठा स्नेही नहीं बनने देगी। तीसरा, कभी उतावला होकर कमेंट नहीं देना है। हमारे ऊपर कोई कमेंट करे तो कितना ख़राब लगेगा, इससे कितना नुकसान हुए हैं। हम आपस में एक बाबा के बच्चे हैं। हमारा व्यवहार आपस में इतना श्रेष्ठ सुखदायी हो, जो देख देख मन हर्षित हो, तो न कंपटीशन में आना है न करेक्शन करना है। घड़ी घड़ी किसको करेक्शन करो तो उसकी बुद्धि डल हो जाती है। यह भी हमारे देह भान की निशानी है। बाबा ने हमको समझदार बनाया है, छोटी छोटी बातों में रोक टोक नहीं किया है। संस्कारों में दिव्यता कैसे आए, तो अपने को भी अंदर से मारे नहीं, प्यार करें। मोहवश खुद को प्यार नहीं करें, प्यार से पुरुषार्थ करें। प्यार से पुरुषार्थ करने में बाबा की मदद मिलती है। राजयोगी हैं तो रियल और रॉयल बने। अच्छा, ओम शांति।